स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। अक्सर हम लोग क्रिकेट में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि बाकी स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है। क्रिकेटर्स ने क्या किया, क्रिकेटर्स ने कहाँ शादी की, उनके कितने बच्चे हो गए, किस क्रिकेटर्स ने कौन सा कमेंट किया, कौन कहाँ जा करके रहने लग गया है, इन सब की बातें हमें पता होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे स्पोर्टिंग फेडरेशंस हैं जिन्हें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने सस्पेंड किया हुआ है और किया हुआ था इन पास्ट। क्या अदर स्पोर्ट्स जो भी हैं कंट्री में, उनमें हमारी इतनी रुचि है, इतना इंटरेस्ट है, वहाँ पे सस्पेंशंस हो जाते हैं, वहाँ पे प्लेयर्स डोपिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं बनती है। और इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाकी जो स्पोर्टिंग फेडरेशंस हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे सस्पेंड हुए हैं और उनके पीछे की वजह क्या थी, क्यों उन्हें सस्पेंड किया गया, और नया स्पोर्ट गवर्नेंस बिल जो अभी आया है, क्या ये जो बिल है ये उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और इंडिया में स्पोर्ट इकोसिस्टम या स्पोर्ट्स गवर्नेंस की एक अच्छी रूपरेखा तैयार हो पाएगी। तो आज के इस वीडियो में ये दो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, मोटा मोटी तौर पे सारी प्रॉब्लम्स हम समझेंगे, पास्ट के सारे इवेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से स्पोर्टिंग फेडरेशंस सस्पेंड हुए हैं, ठीक है, और इसके बाद हम आएंगे कि स्पोर्ट गवर्नेंस बिल क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ। कंट्रोवर्सीज इन नेशनल स्पोर्ट फेडरेशंस इन इंडिया, क्या क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं अभी तक। सामान्य या मुख्य तौर पे देखें तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो कंट्रोवर्सी के पार्ट है। पहला, पुअर गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस के बेसिस पे बहुत बार स्पोर्टिंग फेडरेशंस को सस्पेंड किया जा चुका है। तो एक ये सबसे बड़ा इशू है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आप सब अच्छे से जानते हैं कि क्रिकेट में भी जो आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दिखता है, तो क्या बाकी स्पोर्टिंग फेडरेशंस में नहीं होगा? होगा, लेकिन क्रिकेट की लाइमलाइट ज्यादा है, ठीक है, ग्लैमर ज्यादा है, तो यहां पे बड़ा हाईलाइट हो जाता है। बाकी स्पोर्टिंग फेडरेशंस में भी यही हाल है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसके अलावा करप्शन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस एंड सिलेक्शंस। अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वाले जो मामले हैं वो आप सब लोगों को पता है कि कितना ह्यू क्राई हुआ था, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, यहां तक कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही सस्पेंड कर दिया था। ये भी एक प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के बेसिस पे भी कोचेस जो हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। एंड नेग्लेक्ट ऑफ एथलीट्स वेलफेयर। ओके, आपने अभी सुना ही था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे उन पे सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप लगाए थे कुछ इंटरनेशनली अक्लेम्ड एथलीट्स ने, जिन्होंने ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीता है, उन्होंने आरोप लगाए थे। इसके अलावा, और इस इशू की वजह से क्या होता है, लीगल डिस्प्यूट्स आते हैं, dispute between that particular sporting federation, government of India, and that is in the Supreme Court और High Court। ये एक बहुत बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन सारे स्पोर्टिंग फेडरेशन के गवर्नमेंट में गवर्नेंस में इंटरफेरेंस करते हैं। फिर इंटरनेशनल सस्पेंशन में बताऊंगा कितने सारे फेडरेशन सस्पेंड किए गए थे। देन प्रोटेस्ट, जो कि हमने देखा अभी, ये तो एक ही प्रोटेस्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। हिंडरिंग इंडियाज स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड द लास्ट डिलेड एथलीट प्रिपरेशंस एंड अफेक्टेड ओलंपिक परफॉर्मेंस। हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जो विनेश फोगाट हैं, उनका किस तरीके से सस्पेंशन हुआ, कैसे एक मेडल जो पक्का था वो नहीं आ पाया, हम सब इस बात से अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और क्या क्या हुआ। जैसे कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो in 2023 top wrestlers like Vinesh Fogart, Bajrang Punia and Sakshi Malik protested against then the president Mr. ब्रजभूषण शरण सिंह, ओके, काफी बाहुबली एमपी टाइप के इंसान है, ओवर एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, ओके, एंड द इंटिमिडेशन ऑफ द फीमेल एथलीट। तो ये प्रोटेस्ट तो हम सब लोगों को पता है क्योंकि बहुत हाईलाइट हुआ था। प्रोटेस्ट highlighted how unchecked power in the federation can silence athlete। मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात है, एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल तो सब जगह है इंडिया में। forcing them to sleep on the street for justice and resulted into temporary ban by यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ड्यू टू गवर्नेंस लैप्सेस। तो आप देख सकते हैं कि अनचेक्ड पावर ऑफ पॉलिटिशियंस एंड गवर्नेंस लैप्सेस, अगेन सेम पुअर गवर्नेंस का इशू आ गया यहां पे, ठीक है। गवर्नमेंट सस्पेंड न्यूली फॉर्म्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया,
गवर्नमेंट ने भी सस्पेंड कर दिया था। देन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सस्पेंड्स 11 रेसलर्स फॉर सबमिटिंग फेक बर्थ सर्टिफिकेट। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का कि आप किस कैटेगरी से लड़ना है, किस एज ग्रुप में लड़ना है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सारे इश्यूज हैं। तो ये तो हो गया रेसलिंग फेडरेशंस का, जो कि हम सब लोगों के सामने था। ये इशू जो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन क्या किया? फीफा सस्पेंडेड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ड्यू टू अनड्यू थर्ड पार्टी influence in his operation. Third party कौन है? Political influence, political interference in its operation, including interference in the drafting its constitution, which was resolved after the appointing a committee of administration. ठीक है? This ban halted international matches like India's participation in under 17 World Cup qualifier. आप समझ रहे हैं कि इन लोगों की वजह से जो पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करते हैं अपने पेटी इंटरेस्ट के चक्कर में अंडर 17 वर्ल्ड कप क्वालिफायर नहीं खेल पाए थे, ठीक है। शोइंग हाउ गवर्नेंस फेल्यूर कैन आइसोलेट इंडिया ग्लोबली। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल्स एक्सटेंडेड टेन्योर बियॉन्ड लिमिट्स फ्यूल्ड एक्यूजेशन ऑफ पावर मिसयूज। और इसी की वजह से वो सस्पेंशन हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ा जो इंटरफेरेंस था वो इनका था, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। ये था। इसके बाद फीफा बैन्स AIFF व्हाट वेंट रॉन्ग इन द स्पैन ऑफ मंथ, ठीक है। ऐसी बहुत सारी खबरें बनती हैं, लेकिन हम लोग क्रिकेट में इतना व्यस्त है कि पता ही नहीं चलता है। फिर क्या हुआ? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सैक्ड कोच इगोर स्टेमेक अक्यूज्ड ऑफ AIFF ऑफ ब्रीचिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार की अनगिनत स्टोरीज हैं जो बाकी स्पोर्ट्स में चल रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम अवेयर नहीं है इससे, क्योंकि हम क्रिकेट में बिजी हैं। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया सस्पेंडेड फॉर होल्डिंग 2 इलेक्शंस। देखते जाओ बस आप, बहुत सारी एक लिस्ट मैंने बनाई है अच्छे से। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रिपीटेड सस्पेंशन बाय इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो एक बार नहीं, बहुत बार। और होता क्या है कि जब ऐसे फेडरेशंस या स्पोर्टिंग फेडरेशंस जब सस्पेंड हो जाते हैं तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे तो इंपैक्ट पड़ेगा ही। प्लेयर्स को इंडिपेंडेंट कैटेगरी में लड़ना पड़ता है और उसमें बहुत सारा उनको कोचिंग सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता है और फिर अल्टीमेटली मेडल नहीं आ पाता है, ठीक है। इन द पास्ट इंक्लूडिंग डी रिकॉग्निशन इन 2012 फॉर इलेक्शन मैनिपुलेशन एंड करप्शन। इन 2024-25 internal factionalism over financial irregularities and election dispute leading to suspension. Coaching and technical crisis in 2024 with frequent defeats attributed to unaddressed flaws and allegation of the mismanagement. Are you getting or not? Okay, India parts way with the International Boxing Association. ये हो गया। इसके बाद और क्या क्या है? और बहुत सारे हैं। Extremely difficult for women. Coach Shopman call out Hockey India alleges discrimination. इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट स्टे, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया सीक स्पोर्ट्स कोर्ट कंप्लायंस। द सिलेक्शन में सराउंडिंग इंडिया टेबल टेनिस टीम फॉर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कोई एक स्पोर्टिंग फेडरेशन की बात नहीं है, यहां पे जितने भी स्पोर्टिंग फेडरेशन है मैंने सबकी आपको लिस्ट दी, सबकी न्यूज मैंने आपको बताई कि मिस गवर्नेंस है, करप्शन है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, और इन सब की वजह से जो प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। हम बोलते हैं ना, जब ओलंपिक आते हैं तब हम जागते हैं कि अरे यार इंडिया के तो इतने ही मेडल हैं, सिर्फ एक ही गोल्ड है, इस बार तो एक भी गोल्ड नहीं आया। क्यों नहीं आया? स्पोर्ट इकोसिस्टम गवर्नेंस का इशू है ना, इस वजह से। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए, गोल्फ में भी यही हालत है, इन सबको सॉल्व करने के लिए जो नया स्पोर्ट्स गवर्नेंस जो बिल आया है उसकी चर्चा इस वीडियो में हम अच्छे से करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जीएस फाउंडेशन का जो लॉन्ग टर्म बैच है P2I, ओके, मॉर्निंग बैच, ये एंड हो जाएगा ये ऑफर कुछ दिनों में। सो यू कैन यूज SU लाइव कोड, SULIVE कोड to avail the maximum discount and you can get admission into this particular batch, okay, on this price. So you can use this SU live code. Okay, fine. Moving ahead with this, one more thing to announce, that you can use SU live code to avail the maximum discount to join philosophy optionals August batch, which is named Aristotle.
ठीक है, और ये भी मिनिमम प्राइस पे आपको मिल जाएगा, जहां पे मैं आपकी इसकी क्लासेस लूंगा। और ये इसी प्रकार की बहुत सारी पीपीटीज, यूपीएससी का जो मटेरियल है, ठीक है, जो कि कंटेंट मैं अपने से बनाता हूं मेहनत करके, उसको आप इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ये भी स्लाइड जो है मैं वहीं पे शेयर कर दूंगा। मूविंग अहेड विद दिस, फर्स्ट थिंग, डिफरेंस बिटवीन द नेशनल स्पोर्ट कोड 2011 एंड स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। तो पहले भी एक स्पोर्ट्स कोड था, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं था। लेकिन अब क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन बन जाएगा, ठीक है। नॉन बाइंडिंग था, एडवाइजरी था, लेकिन अब क्या होगा, लीगली एनफोर्सिएबल वाया ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल्स भी बनाए जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, नो मैंडेटरी जेंडर एथलीट कोटा, बट हियर मैंडेटरी 4 वुमेन एंड 2 एलीट एथलीट होने चाहिए। तो एक अच्छी बात है। बीसीसीआई, जो कि सबसे हम सब जानते हैं कि बीसीसीआई को लेकर के बहुत सारे बवाल हुए हैं, है ना, लोधा कमेटी बनी और दुनिया भर की बातें हुई, अल्टीमेटली बीसीसीआई पे कुछ तो रेगुलेशन लगाया गया है। लेकिन अब ये बिल के बाद में बीसीसीआई को अल्टीमेटली रेगुलेट किया जाएगा बड़े अच्छे से, ऑपरेटेड आउटसाइड इट्स परव्यू। लेकिन अब क्या हो गया, ब्रॉट अंडर नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन, ओके, गवर्नेंस नेट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नो डेडिकेटेड मैकेनिज्म, लेकिन यहां पे नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल सेटअप हो जाएगा। एंड इलेक्शन मॉनिटरिंग अभी तक मिनिस्ट्री हैंडल करती थी, लेकिन इंडिपेंडेंट नेशनल स्पोर्ट इलेक्शन पैनल। तो आप समझ रहे हैं कि पूरा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम या गवर्नेंस का जो रिफॉर्म है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि आपको पॉइंटेड मैनर में पता होने चाहिए। क्या क्या, पहला कि लीगल स्टेटस मिल जाएगा, एनफोर्सिएबिलिटी आ जाएगी, फॉर्मल एनफोर्समेंट होगा वाया ट्रिब्यूनल। थर्ड वन इज द रिप्रेजेंटेशन, यस, है ना, 2 एलीट एथलीट्स का और 4 वुमेन एथलीट का। अपार्ट फ्रॉम दैट बीसीसीआई को रेगुलेट किया जाएगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाएगा और इंडिपेंडेंट नेशनल स्पोर्ट इलेक्शन पैनल भी बनाया जाएगा। एक एक प्रोविजन को ध्यान से समझते हैं। ट्रांसपेरेंट एंड फेयर फंक्शनिंग ऑफ नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन, क्योंकि हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रांसपेरेंट और फेयर फंक्शनिंग नहीं होने की वजह से सस्पेंड कर दिए गए थे, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ यही हुआ, बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ यही हुआ, तो कम से कम उससे अब बचाया जा सकेगा। यूनिफॉर्म रूल्स फॉर हाउ नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन शुड ऑपरेट, इंक्लूडिंग देयर इलेक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। पहला, एथलीट प्रोटेक्शन एंड सेफ स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल, एथलीट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कैसे, द बिल इंट्रोड्यूसेस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट एथलीट फ्रॉम इश्यूज लाइक हैरेसमेंट, डोपिंग, अनफेयर ट्रीटमेंट। अच्छा, डोपिंग में भी इंडियन एथलीट्स हर बार पकड़े जाते हैं, वो एक अलग इशू है जिसको हम स्पोर्ट्स एथिक्स में देखेंगे, लेकिन ये बिल कहीं ना कहीं वो इश्यूज को भी एड्रेस करेगा, ठीक है। इट इंक्लूड्स सेफ स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल्स विच आर गाइडलाइंस टू एंश्योर एथलीट कैन ट्रेन एंड compete इन अ सेफ एनवायरनमेंट। तो डोपिंग वगैरह से भी बचाने की एक बात है। अब इसके अलावा ये कुछ और पॉइंट है, मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट इन द गवर्निंग बॉडीज। जैसा कि मैंने बताया कि 4 वुमेन एथलीट एंड 2 एलीट एथलीट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। डायरेक्ट वोटिंग राइट्स फॉर एथलीट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव कमेटी, प्रोटेक्शन ऑफ एथलीट्स एंड एथलीट फर्स्ट डेवलपमेंट ईथोस एम्बेडेड अक्रॉस द फ्रेमवर्क, ठीक है। दूसरा क्या है, नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसके थ्रू इस बिल को, इस कोड को एनफोर्स किया जाएगा, फॉर्मल एनफोर्समेंट एंश्योर किया जाएगा। तो नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल विल बी क्रिएटेड टू हैंडल डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स सच एज कॉन्फ्लिक्ट ओवर एथलीट सिलेक्शन, एनएसएफ, है ना, इलेक्शन, चाहे वो फेडरेशन के जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन को लेकर के बात हो या सिलेक्शन, है ना। बहुत बार क्या होता है कि खिलाड़ियों का चयन नहीं होता है तो वो कोर्ट चले जाते हैं, तो अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, अब नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल होगा, ठीक है। दिस रिड्यूसेस नीड ऑफ एनएसएफ और एथलीट टू गो टू द रेगुलर कोर्ट्स। इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ बीसीसीआई एज एनएसएफ, और अब उसको भी क्या फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, क्योंकि सबसे बड़ी बीसीसीआई ना सिर्फ इंडिया की यार, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग फेडरेशन है, तो उस पे रेगुलेट करना उसको जरूरी हो गया है। इट विल नीड एनुअल रिकॉग्निशन फ्रॉम द नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड एंड कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट्स फॉर डिस्प्यूट, ठीक है। ये भी कुछ और हैं जो गवर्नमेंट ने जो दिया हुआ है, वो कुछ लाइक नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल, द चेयरपर्सन शेल
shall be a person who has been or a judge of the Supreme Court or the Chief Justice of High Court. ऐसा व्यक्ति उसका चेयरमैन बनेगा. Decision of the board can be challenged in the tribunal and its orders are legally binding and enforceable like civil court decrees. And last one is the appeal against the decision of the tribunal can directly go to the Supreme Court. ठीक है, हाई कोर्ट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट. इसके बाद चलते हैं एज एंड टेन्योर लिमिट फॉर एनएसएफ ऑफिस बिहेवियर. मैंने आपको बताया था प्रफुल्ल पटेल वाला एग्जांपल कि एक्सटेंडेड टेन्योर की वजह से वहां पे क्या हुआ था, एआईएफएफ को बैन कर दिया गया था. तो इसी वजह से दिस बिल अलाउ NSF officials like presidents, secretaries to serve their full term even if they turn 70 okay during their tenure. It also sets limit of 3 consecutive terms. इसके अलावा addressing core issues such as financial mismanagement. ये भी कुछ पॉइंट है. तो वो सारी बातें जो मैं आपको बता रहा था वो सब चीजें यहां पे मैंने हाईलाइट कर दी है. ठीक है, ये क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया के जो स्पोर्टिंग फेडरेशंस हैं उनका जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, जैसे कि इलेक्शन हो गया, ठीक है, जो ऑफिस बिहेवियर्स हैं उनका इलेक्शन की बात हो गई, उनके टेन्योर की बात हो गई, उनकी पावर्स की बात हो गई. ठीक है, इन सब को लेकर के इश्यूज थे और जो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशंस हैं उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो मैच नहीं कर रहे थे. अब क्या होगा कि जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है इसकी वजह से उन सब के रेगुलेशंस, उन सारे नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशंस के जो नॉर्म्स हैं वो यूनिवर्सलाइज हो जाएंगे और जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ सिंक हो जाएंगे. तो आने वाले टाइम में कोई भी नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशंस जो होगा वो सस्पेंशन फेस नहीं करेगा. समझ गए आप बात को? और क्यों जरूरी है स्ट्रेंथनिंग इंडियाज ओलंपिक बिड? क्योंकि अब जो प्रोसेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट रोबस्ट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इज एसेंशियल फॉर इंडिया सक्सेसफुली बिड फॉर होस्टिंग ओलंपिक, जो कि हम अभी कर रहे हैं ऐसा. ठीक है, द बिल एंश्योर्स दैट एनएसएफ नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस, जो मैंने बताया अभी. इंप्रूविंग इंडियाज स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस क्या है? हिस्टोरिकली इंडियाज परफॉर्मेंस इन द ग्लोबल इवेंट लाइक ओलंपिक हैज बीन बिलो एक्सपेक्टेशन. तो शायद इसकी वजह से बढ़ जाए क्योंकि प्लेयर्स बड़े हैरेस होते हैं. इसके अलावा प्रोटेक्टिंग एथलीट्स राइट लाइक अनफेयर सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑल, तो इन सब से भी शायद बच जाएंगे वो प्लेयर्स और उनका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगा. सो आई होप कि इस वीडियो में आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझ में आई होंगी, पास्ट के इवेंट्स समझ में आए होंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते थे नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन, और ये बिल पास होता है, इंप्लीमेंट होता है तो क्या क्या बदलाव आ सकते हो. सबसे बड़ा बदलाव आएगा बीसीसीआई को लेकर के, क्योंकि क्रिकेट को लेकर के हम बहुत क्रेजी हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी इरेगुलरिटीज होती हैं जो कि हमें दिखती नहीं है. मैच फिक्सिंग के पहले ही आरोप लग चुके हैं आईपीएल में, टीम्स भी सस्पेंड हुई हैं. ठीक है, हम सब अच्छे से जानते हैं. तो उस पर्टिकुलर जो स्पोर्ट है उसको भी रेगुलेट करने की जरूरत है और बाकी स्पोर्ट्स की तो बात है ही. तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और जीएस पेपर 2 में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं आफ्टर यूजिंग दिस नॉलेज. थैंक यू सो मच. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.